हेलो एवरीवन, टुडे इज 9th ऑफ अक्टूबर, वेडनेसडे, बैंक निफ्टी एक्सपायरी। और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। आज रिटेलर्स को इतनी मार पड़ी है कि आप पूछो नहीं। उसके सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और हो सकता है तो जब आप प्रॉपर फ्री हो तभी इस वीडियो को चालू करना, बिकॉज मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, नॉलेज से भरपूर होते हैं और बहुत सारी चीजें मैं उस पर शेयर करता हूं। अब देखो, कल के मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कल बेसिकली मार्केट में हुआ क्या था। कल इससे एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो तब ये एक्सपेक्टेड हो रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, ना ही जम्मू कश्मीर में बन रही है। उसके बाद और न्यूज आ रही थी कि चाइना में और जो फंड्स है वो इन्फ्यूज हो रहे हैं। उसी टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए पड़े थे। उसके ऊपर और न्यूज आ रही थी कि ये न्यूज आ रही थी कि इजराइल और ईरान और लेबनान और ये सारे के बीच में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजों के बीच में मार्केट गिरा था। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन आ गई। मैं बात कर रहा हूं यहां पे ट्यूसडे की, कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन आके वॉर जो है वो काफी ज्यादा ठंडी पड़ गई थी। सेम टाइम पे हमें ग्लोबल मार्केट्स ने भी सपोर्ट करा था। तो और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जो थी वो बनने वाली थी, उसकी जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, राइट। तो बीजेपी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है वो मिल गई थी। दैट्स वाई निफ्टी में हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिला। उसके बाद हमारी मार्केट बंद हो गई थी एंड देन ग्लोबल मार्केट बहुत गुड, मतलब ग्लोबल मार्केट्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि वहां पे जो डेटा थे, मतलब जॉब्स के डेटा एंड ऑल, वो सब सही आए हुए थे। सेकंड, एनवीडिया ने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। एनवीडिया पिछले एक सप्ताह में अराउंड 14% समथिंग चला है। तो वो समझ लो आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। तो अगर वो चलना स्टार्ट करता है, इट मींस नैस्डैक में हमें जो है वो चेंजेस देखने मिलेंगे। अगर नैस्डैक अच्छी तरीके से चलता है, इट मींस हमारे भी आईटी स्टॉक्स में हमें पॉजिटिवनेस देखने मिलेगी। एंड देन सेम वो हमें निफ्टी पे भी रिएक्ट करने मिल जाएगा। बट ये सारी चीजें होने पे भी, इतनी सारी गुड न्यूज होने पे भी, लोग ये सोच रहे थे कि क्या एक मार्केट ने बॉटम बना दिया यहाँ पे, क्या ये डबल बॉटम बन गया, यहां से मार्केट क्या और रिवर्स होगा, क्या मार्केट और ज्यादा गिरेगा नहीं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहां पे आप देखो, कल के दिन भी एफआईआईज ने तो सेलिंग ही करी थी। अराउंड 6 से 7 हजार करोड़ की समथिंग एफआईआईज ने बिकवाली करी थी। उसके सामने डीआईआईज ने बाय करा हुआ था, राइट। अब यहां पे एक चीज समझते हैं, क्यों डीआईआई हर बार गिरते मार्केट्स में बाय करते हैं और क्यों एफआईआईज बेच रहे हैं। अब एफआईआईज बेच रहे हैं उसका रीजन तो आपको ऑलरेडी पता है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो। बट बेसिकली डीआईआईज ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जिसको लेट्स से कि उसने ओवरऑल उसके पास $2 बिलियन का पोर्टफोलियो है। अगर लेट्स से कि वो अपने पोर्टफोलियो पे एवरेजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, और उसे डेंट दिखेगा कि जितनी मार्केट जो है वो डाउन जाती जाएगी उतना उसके पोर्टफोलियो के ऊपर डेंट पड़ता जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि एवरेज प्राइस के ऊपर बाय करते रहेंगे ताकि एफआई जो है वो मार्केट को एक डायरेक्शन में ना ले जाए। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती थी, हमारे पास इतना ज्यादा फ्री फ्लोट कैपिटल नहीं होता था। आज के दिन में एफआईआईज के पास एवरेज 1 लाख 2 लाख करोड़ तक का कैपिटल ऐसे ही होता है कि जब चाहे वो जितना चाहे उस तरीके से मार्केट में इन्फ्यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारे इंडियन मार्केट में हमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रही है कि एफआईआईज ने टोटल 50,000 करोड़ से आज की डेट में आई थिंक हो गया होगा 60,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी है। स्टिल हमारा मार्केट सिर्फ 5% गिरा है। अब देखो, ये जो 5% हमारा मार्केट 5 से 7% जो गिरा है ना, बेसिकली इट्स अ मोमेंटम। अब आप देखो, कोई भी टाइम मार्केट्स में देखो, एक ऐसा तो नहीं हुआ कि सीधा मार्केट 5% डाउन हो गया। धीरे धीरे 5 दिन में 7 दिन में मार्केट हमारा 5% डाउन आए। सो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, कि कभी भी मार्केट जो है वो 5% तक डाउन आ सकता है, राइट। अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज है तो बात अलग है कि मार्केट सीधा नीचे आएगा। बट यहां पे क्या है कि पार्ट में जो है वो मार्केट नीचे आया है और इसके बीच बहुत सारी न्यूज भी चल रही थी। अब यहां पे एक और चीज देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। जो मॉनेटरी पॉलिसी के रिजल्ट्स और नंबर्स और सारी चीजें आने वाले थे वो क्या रहे,
और आज के मार्केट भी क्यों हमें नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिखे। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज मतलब अच्छे खासे 1 और 2% की तेजी हमें दिखाएंगे, बट स्टिल मार्केट क्यों डाउन आ गया, इसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। आज सिर्फ 1 सेकेंड में या 30 सेकेंड्स में समथिंग मेरा जो 50,000 का लॉस था वो कन्वर्ट हो गया 4 लाख रुपीस के लॉस में। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अब देखो हुआ क्या था, यहां पे 9:31 पे मेरा जो लॉस चल रहा था दैट इज 5,896। अब यहां से ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये रिटेल ट्रेडर्स को ये सारी चीजें नहीं पता होती। वहां से आप देखो 9:33 पे मेरा मतलब 37 मिनट पे मेरा पीएनएल हो गया 48,000 माइनस। अब नेक्स्ट 1 मिनट में सीधा ये 10x हो गया। सीधा देखना, सीधा 9:37 पे मेरा पीएनएल 48,000 माइनस, 9:38 पे मेरा पीएनएल सीधा 4 लाख रुपए माइनस। मतलब मेरा दिन का पॉइंट आप समझ लो 4 से 6% का जो लॉस था वो हिट हो गया यहां पे। सेम टाइम पे मैंने हमारी सारी स्ट्रैटेजीज बंद कर दी, बिकॉज मार्केट्स में इतने ज्यादा स्पाइक्स आ रहे थे कि जो स्टॉप लॉस मेरे कुछ एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले थे वो स्किप होके बहुत बड़ी प्राइसेस के ऊपर लग रहे हैं। अब यहां पे देखो मेरा इस स्ट्रैटेजी में लॉस क्या है कि पर्टिकुलर इस स्ट्रैडल के ऊपर 60,000 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, बट मेरा ऑर्डर वहां पे एग्जिट हुआ और मुझे इतनी बड़ी स्लिपेजेस आई। अब आप ये एक स्ट्राइक प्राइस देखना 50,800 का पुट, ये सिर्फ एक ऑप्शन में मुझे 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ पे 80,000 का लॉस हुआ इस एक स्ट्राइक प्राइस में। यहाँ पे भी ये देखो 50,800 के पुट में अगेन मुझे फिर से 85,000 का लॉस, यहाँ पे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी आप समझ लो 50,800 के पुट में फिर से अगेन 70,000 का लॉस, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। एंड फिर अगेन यहाँ पे भी 69,000 का लॉस 50,800 के पुट में। अब मैंने देख लिया कि आज मार्केट्स में स्पाइक्स आने वाले हैं। ये सिंपल जो है एफआईआईस गेम खेल रहे हैं ताकि इंडियन इन्वेस्टर्स लॉस करें। अब क्या हुआ वो भी आप देख लो। देखो जैसे ये ओपन हुआ 9:15 पे, यहाँ पे समथिंग अराउंड चल रहा था, विद इन 1 से 2 सेकेंड में सीधा 161 से सीधा 256। अब देखो ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये हेज फंड्स और एचएफटीज और एल्गोज लगवाते हैं। ये बेसिकली उसकी एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होती है कि जिससे कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए, सेम टाइम पे वो बाय भी करेंगे, सेम टाइम पे वो सेल भी करेंगे, बिकॉज उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रा होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्पीड और समथिंग होती है कि आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो। अब वी एज अ गुड फंड हाउस वी ऑल्सो लॉस्ट वेरी गुड मनी। अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजीज की बात करें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बट आप देखो मार्केट में कितने स्पाइक्स आ रहे हैं। अब ये स्पाइक से रिटेलर्स कभी बच नहीं सकता। आप देखो 9:35 पे आप अगर बैंक निफ्टी का सिंपल चार्ट देखो तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है मार्केट में, ठीक है, मार्केट सिर्फ थोड़ा ही नीचे गया। अब उसके बाद एक और चीज देखो, 10 बजे ना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होती है, उसकी मतलब जो मीटिंग्स वगैरह होती है वो स्टार्ट होती है, वहां पे रेपो रेट एंड ऑल दिस डिसाइड किए जाते हैं। अब देखो एफआईएस कितने स्मार्ट और किस तरीके से गेम खेलते हैं। आप यहाँ पे ये देखो 10:05 पे क्या करा, सीधा मार्केट को आप समझ लो 51,387 से सीधा चढ़ा दिया 51,800 पे। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि सीधा 400 पॉइंट की मूवमेंट ऑन 5 मिनट्स। इस पे कोई ट्रेडर कैसे कमाए, उसका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, या तो प्राइस स्किप हो जाएगी, सेम टाइम पे फिर और 200 पॉइंट सीधा 900 पे। उसके बाद यहां पे कितने लोगों ने बाय करा होगा, वहां से सीधा 300-400 पॉइंट्स डाउन, फिर अगेन अब यहां पे लोगों को, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे यहां पे भी अगर रेट जो है वो कट हो गया, जो इंटरेस्ट रेट है वो कट हो गया, तो इंडियन मार्केट यहां से जो है वो फिर से शूट अप कर सकती है, यहां से और ऊपर मार्केट जा सकता है, बिकॉज अभी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है इंडियन मार्केट्स में। बट आरबीआई की जो गाइडलाइन थी जिसपे जो रेपो रेट था वो अनचेंज हुआ। उसने ये बोला मिस्टर श्रीकांत जी ने, गवर्नर श्रीकांत दास ने, कि जैसे है वैसे ही रहेगा, अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। दिसंबर पे जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस पे देखेंगे कि हमें रेट कट अभी करने हैं कि नहीं करने, ठीक है। बट ये एफआईएस आपको इस तरीके से फंसाते हैं कि पहले ऊपर ले जाएंगे, सभी को लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ होने वाला है, एफआईएस बाय करें, देन मार्केट्स को डाउन कर देंगे, देन साइडवेज।
तो इस तरीके से एक लिटरेट ट्रेडर जो है वो बेचारा फुस बन जाता है। अब सेबी को ये क्यों सारी चीजें पसंद नहीं, इसके पीछे का आप रीजन समझो। देखो मार्केट में बहुत अप साइड की रैली और डाउन साइड की रैली कोई फंडामेंटल चेंजेस की वजह से आती है। अब फंडामेंटल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। लेट्स से आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छी नींद लेते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, तो इट मीन्स आपकी, और मेडिटेशन वगैरह करते हो, राइट, स्मोक नहीं करते हो, ना ही जंक फूड खाते हो, तो इंटरनल आपकी जो बॉडी होगी ना वो बहुत हेल्दी होने वाली है, राइट, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं कि कंपनी के जो इंटरनल नंबर्स हैं वो कैसे हैं। तो कंपनी के अगर इंटरनल नंबर्स अच्छे हैं और उसके बेसिस के ऊपर कंपनीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज फाइन। बट अगर कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहा है और स्टिल कंपनी की प्राइसेस जो ऊपर जाते ही जा रही है, जाते ही जा रही है, तो इट मींस ये है कि कोई ना कोई प्राइस को पंप कर रहा है, फिर मार्केट जो है ऊपर जा रही है। तो ये बेसिकली होता है। तो इसे क्या बोलते हैं कि एक फेक मूव मार्केट ने दिया है। सेम तरीके से सेबी ये चाहता है कि यार जो ये मार्केट से फेक मूव है ना वो निकल जाए, क्योंकि ये सारे मूव्स एफआईआईज ही करवाते हैं, डीआईआईज ये नहीं करते, या तो फिर एचएफटी सारी करती है। तो इसकी वजह से सेबी कम अप विद कि भाई एक एक्सपायरी रखो और जो ये स्पेकुलेशन चलती है वो स्पेकुलेशन कम हो जाए। एटलीस्ट ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग करो, बट जो फंडामेंटल चेंजेस हैं या जो न्यूज के कारण कुछ हो रहा है तो वो ठीक है। बट ये जो खामा खा के स्पाइक्स वगैरह आ रहे हैं और इस पे रिटेल ट्रेडर अपना लॉस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। और उसके विपरीत कमा कौन रहे, एफआईआईज। तो ये बेसिकली पूरा गेम चलता है। तो इसकी वजह से आज मुझे जो ऑप्शंस में लॉस हुआ है दैट इज अराउंड 4 लाख रुपीज, और आप समझ लो कि 1 मिनट में 4 लाख रुपीज का लॉस। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बुरा। अब थोड़े से और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट में पॉजिटिव क्या था और क्यों फिर मार्केट जो वो नीचे आएगी। एक तो देखो जो डिसाइड कर रहा था कि जो चेंजेस, जो रेपो रेट है, जो चेंज हमें मिलने वाला है, जो इंटरेस्ट रेट हमें कट मिलने वाला है, वो तो एक तो मिला नहीं, तो मार्केट ने उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन दिया। उसके ऊपर एफआईआईज ने आज फिर से 4 या 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है। बट एक चीज अच्छी है कि प्रीवियस वीक में जो 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ की सेलिंग आ रही थी, उससे अभी सेलिंग जो है वो 30% पे आ गई, अभी 5,000 करोड़। मतलब कितना बेचेंगे, जो नेट लॉन्ग शॉर्ट थे वो अभी 74,000 शॉर्ट पे आ गए एफआईआईज की पोजीशन की। जो लॉन्ग पोजीशन बन रही थी उस पे एफआईआईज की कितनी पोजीशन है, तो वो एफआईआईज अभी नेट शॉर्ट में बैठे हैं। तो एफआईआईज के पास जो भी अभी इंडेक्स में जो कैरी कर रहे हैं दैट इज शॉर्ट पोजीशन, सेल की पोजीशन। और जब भी ये देखा गया कि जब भी एफआईआईज नेट में शॉर्ट्स होते हैं तो फिर सीधा सडन से मार्केट जो वो रिवर्स आती है। बट देखेंगे अभी कोई अगर चेंजेस ऐसा आता है तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अब देखो आज के मार्केट के की थोड़ी पॉजिटिव न्यूज के, पॉजिटिवनेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन जा रहे हैं और ये इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छी साइन हो सकती है। सेकंड, लेबनान की तरफ से ये आ रही है कि अब हमें फाइट नहीं करनी है, राइट, थोड़ा सा शांत माहौल करते हैं। बट इजराइल वो मानने के लिए रेडी नहीं है। बट एक साइड ने तो ऐसा बोला कि अब थोड़ी सी फाइट कम करते हैं। थर्ड, देखो एक और चीज है, मतलब मार्केट से पैसे भी क्यों निकल रहे हैं आप वो भी समझो। Hyundai जैसी कंपनी, राइट, अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब आप समझ लो 25,000 30,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। अब वो कोरियन कंपनी है। अब आप देखो होगा क्या, कोई ना कोई इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसे निकालेगा, मतलब सभी लोग अपने पैसे निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, Hyundai में इन्वेस्ट करेंगे। और उसको बेच कौन रहे हैं, कौन, किसका स्टेक जा रहा है, प्रमोटर का ही बेसिकली स्टेक जो है वो बिक रहा है। और वो क्या करेंगे, फिर उस पैसे को अपने बैंक्स में तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट्स में या वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया से पैसा जो है वो बाहर जाएगा, तो इस पे भी हमारा लॉस है। आप अगर एक चीज ठीक से देखो तो उसके बाद स्विगी का भी आईपीओ आ रहा है, बट वो इतनी, मतलब वो कुछ इतना बड़ा आईपीओ नहीं, अराउंड $2-3 बिलियन का ही आईपीओ, तो ठीक है वो। और प्रमोटर्स एंड ऑल इस मतलब इंडिया के ही हैं, तो पैसे जो है वो इंडिया में ही रहेंगे, राइट। तो ये एक हो गया। अब आज के मार्केट की पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस के साथ बात करते हैं, बिकॉज आप सभी लोगों की बहुत क्वेरी थी कि सर टेक्निकल आप कुछ बात नहीं बताते। तो अब मैं थोड़ा सा ना आपके साथ टेक्निकल बातें शेयर करूंगा। ये हुआ। अब देखो यहां पे अगर आप प्राइस देखो, ऐसे मार्केट्स में मैं आपको लिख के देता हूं, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्राइस एक्शन नहीं चलता। इवन मेरे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स थे, मैं आपको बताता हूं मेरी लॉन्ग की पोजीशंस कहां थे थी। यू ऑलरेडी नो
मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी समथिंग अराउंड यहां से, मतलब 51,412 से। मैं यहां पे आपको प्राइजेस भी दिखा देता हूं। तो मेरी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन चल रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। वो आज बुक हुई और एग्जिट प्राइसेस दैट इज 51,398 पे, और जिस पे करंट हमें लॉस बुक करना पड़ा दैट इज 24,000। सेम टाइम पे जो निफ्टी फ्यूचर में हमने ट्रेड लिया था, इस पे हमने बुक करा 2,53,000 रुपीज, 78 पॉइंट्स का हमें यहां पे गेन मिला। अब मेरी दोनों निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन है, बिकॉज लास्ट में जाते जाते किसी ने तो जो है वो सेल करा हुआ है। तो यहां पे आप देखो बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन कहां से है, 51,398 से, जिसपे अभी करंट 2,000 रुपीज माइनस है। और निफ्टी में मेरी पोजीशन है 25,163 से, जिसपे अभी 1,41,000 का प्रॉफिट रनिंग है। मैं यहाँ आपको पीएनएल दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आपको अगर मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखना है तो मेरे पर्टिकुलर देखो, अभी जीरोधा के अकाउंट्स में तो बेसिकली अकाउंट्स रीशफल चल रहा है, तो अभी इस पे कोई ट्रेड में नहीं ले रहा हूं। बट आप ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, वहां पे बेसिकली मैं मार्केट्स के इनसाइट डालता रहता हूं। एंड मेरा वेरीफाइड पीएनएल ऑलरेडी ट्विटर पे डला हुआ है, 2 वेरीफाइड पीएनएल से, आप वहां पे जाके देख सकते हो। एक में निफ्टी का है, एक में बैंक निफ्टी का है, आप खुद चेक कर लेना। तो यहाँ पे करंट अभी ये पीएनएल चल रहा है, बट यू ऑलरेडी नो दिस पीएनएल इज नॉट राइट, बिकॉज ये कल की क्लोजिंग से पीएनएल दिखाता है। जिसके पास भी मोतीलाल और एक्सटेक्स जो लोग यूज कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दिस अबाउट दिस, ठीक है। तो अभी करंट पीएनएल चल रहा है 1,41,000 प्लस, एंड उसके सामने 2,000 रुपीज माइनस, तो अराउंड 1,39,000 का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस रनिंग है। दोनों में मेरी सेल साइड की पोजीशन है। अब यहां पे इसके पीछे का आप थोड़ा बहुत लॉजिक देखो। अब देखो मार्केट का, अगर आप एक साइड का मार्केट देखो कैसे चलती है, ऊपर भी जाती है तो जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाती है। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, बिकॉज मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता, ठीक है, ना ही कभी ऐसे नीचे जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो मार्केट जो है, इसका बिहेवियर इस तरीके से है कि ये पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा, ताकि दो चीजें हो सकती है। यहां से एमेच्योर प्लेयर्स निकल सकते हैं, एंड जो प्रॉफिट बुकर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहां से नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वहां से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, देन फिर वापस नीचे, देन वापस, फिर ऊपर, फिर नीचे, देन ऊपर, एंड देन वापस नीचे। तो देखो मार्केट का बिहेवियर इस तरीके से कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, उतने बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड जो है वो क्लियर देखने मिलेगा। अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई होप आप वीडियो से ना समझ रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, तो प्लीज लाइक कर देना। देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आगे, डेली टाइम फ्रेम में आपको स्मूथली ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, स्मूथली ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है। सेम आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ, आपको पता चल गया मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। अब आप इसी चार्ट को जो है वो 30 मिनट्स पे देखो, आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो जितना आप कम टाइम फ्रेम में जाते हो, उतना वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड उतना ही आपके लिए एक मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो आई वुड लाइक टू ऑलवेज प्रीफर कि आप जो है बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट देखो और उससे फिर एक ट्रेंड जो है वो डिसाइड करो। अब ये हो गया, मेरे पीएनएल की भी बात कर ली कि ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में मुझे इतना पीएनएल चल रहा है, एंड निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में इतना पीएनएल चल रहा है। एंड अब थोड़े से कल के मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अब कल मार्केट्स क्या हो सकता है, एंड हमें किस किस चीजों के लिए प्रिकॉशन जो है वो रखना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में ही ट्रेंड जो है वो क्लियर दिखता है। अब देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न जो है वो हमें देखने मिल रहा है। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर कल का जो लो है, मैं यहाँ पे आपको मतलब इट मींस आज का लो, अगर आप कल के लो की बात करो तो यहाँ पे जो आज का लो है दैट इज 24,948। अगर मार्केट जो है वो उसके ऊपर ओपन होता है, देन उसको ब्रेक कर देता है कल के लो को, तो देर इज हायर चांस कि मार्केट जो है वो 24,820 के लेवल के पास आ सकता है। मतलब इतना मार्केट जो है वो डाउन हो सकता है। अगर मार्केट कल का लो ब्रेक नहीं करता है तो फिर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, बट अभी भी मार्केट में कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ या बुलिशनेस जो है वो हमें दिख नहीं रही। तो दो पॉसिबिलिटीज है,
या तो लो ब्रेक करके मार्केट जो है वो डाउन जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज क्यों हमें गिरावट देखने मिली, और एग्जैक्ट आप देखोगे कि मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करे वहां से ही बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो रिवर्स करा और इन्वर्टेड हैमर टाइप की पैटर्न बनाई है। अब यहां पे आप देखो कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत अगर रेट चेंज आ जाए और मतलब गवर्नमेंट जो वो सपोर्ट कर दे, बिकॉज ये जो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, राइट। तो अब जो एक्सपेक्टेशन थी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, दैट्स वाई क्या हुआ कि ऊपर गई मार्केट जो सडन से नीचे आ गई एंड इसीलिए मार्केट में हमें गिरावट देखने मिली। अब देखो बैंक निफ्टी में भी हमारा लेवल सेम बन रहा है कि अगर आज का जो लो है दैट इज 50,903 उसको मार्केट जो वो ब्रेक करता है देन हमें जो है नेक्स्ट 50,548 के लेवल के पास बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। बट अब देखो दो सिनारियोस हो सकते हैं, या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट जो वो और करेक्ट कर सकता है। बट अभी वो वी शेप रिकवरी वाला मार्केट लग नहीं रहा है जब तक कि कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए, जब तक कि कोई आईटी शेयर्स या मेटल सेक्टर्स ये सारे बहुत अच्छी तरीके से मतलब अगर चलने लग जाए तो बात अलग है कि तो फिर मार्केट के सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। और इसमें भी एक चीज देखनी चाहिए कि कभी भी एक साथ 100% अपना पैसे जो वो इन्फ्यूज नहीं कर देना चाहिए। यू हैव टू वेट फॉर फ्यू से, मतलब आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो कि पहले 20% आपने इन्वेस्ट किया और गिरावट पे और 20% इन्वेस्ट किया और गिरावट के साथ और 20% इन्वेस्ट किया। अगर समझ लो 20% इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चलेगी तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है तब इन्वेस्ट करो। बट एक साथ कभी भी अपना सारा फंड इन्फ्यूज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पास्ट में मैंने ये सारी चीजें करी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक मैंने करी वो सेम मिस्टेक आप करो। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या हमें बोल रहा है। देखो अगर आप बैंक निफ्टी के लेट्स से ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो चेंज इन ओआई जो है वो कॉल साइड का ज्यादा है। इट मींस कि कॉल राइटर्स जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। एंड टोटल ओआई भी आप देखो तो कॉल राइटर्स ज्यादा है, मतलब करीबन करीबन 70,71,000 जो है वो कॉल राइटर्स हैं, उसके सामने पुट राइटर्स बेसिकली 9,58,000 समथिंग है। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो ज्यादा है, तो देर आर हाई, मतलब देर इज हायर चांसेस कि मार्केट जो है या तो साइडवेज जा सकता है या फिर और थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने मिल सकती है। बट जहां तक मैं मार्केट को स्टडी कर रहा हूं, मैं मार्केट को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट यहां से थोड़ा सा करेक्ट होगा एक साइडवेज पीरियड के बाद, बिकॉज थोड़ा सा और मार्केट साइडवेज जाएगा, थोड़ा सा मार्केट रेस्ट लेगा एंड उसके बाद एक तो बायर्स को फंसाने के बाद फिर मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, बिकॉज मार्केट ऐसे ही कुछ नहीं करेगा। अब थोड़े बहुत अब पुट कॉल रेशियोज और ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए पुट कॉल रेशियो दिखा देता हूँ और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि बेसिकली आपको पुट कॉल रेशियो क्या बताता है, एक सेकंड में। सो अभी देखो आज का जो पुट कॉल रेशियो दैट इज 0.54, तो ये भी इंडिकेट, अब देखो 0.6 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशियो है या 0.7 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशियो है तो ये माना जाता है कि अभी मार्केट में जो है एक मार्केट में तेजी बरकरार है। अगर पॉइंट लेट्स से 5 के नीचे आ जाता है या 6 के नीचे आ जाता है तो ये बेसिकली ये शो करता है कि मार्केट में अभी भी वो बेरिशनेस ही है। उसके साथ आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी देख सकते हो। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, निफ्टी के अगर 500 स्टॉक्स हैं तो 500 स्टॉक्स में से आज मतलब पर्टिकुलर टाइम का होता है कि आप अगर आज का एडवांस डिक्लाइन देख रहे हो तो ये होता है कि निफ्टी के 500 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने बेसिकली आज अपने ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने आज अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी। तो अगर लेट्स से 500 स्टॉक्स हैं तो 250 स्टॉक्स ने ऊपर क्लोजिंग दी और 250 स्टॉक्स ने नीचे क्लोजिंग दी, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 50-50 हो गया कि दोनों साइड ठीक ही है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें ओवरऑल देखनी चाहिए। अब से मैं काम करूंगा कि अब से मैं और ज्यादा टेक्निकल चीजें भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा और ज्यादा चार्ट का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे जो लेवल्स हैं दैट इज सेम कि ये इंटैक्ट रहेंगे एंड हमें जो है अगर मार्केट गिरा तो हमें 24,820 के लेवल्स जो वो देखने मिल सकते हैं। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी 50,550 के जो लेवल्स हैं हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। बट नाउ माई व्यू ऑन द मार्केट इज साइडवेज,
प्लस बेयरिश, एंड उसी के चलते हमारी जो आज की पोजीशन है दैट इज ऑन द सेल साइड। यहाँ पे मैं आपको ट्रेड बुक भी दिखा देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी करके आपको समझ में आ जाएगा। देखो इतने सारे ट्रेड्स क्यों है, बिकॉज जब हम ऑर्डर डालते हैं तो ये पार्शियली फिल्ड होते हैं, क्योंकि एक प्राइस के ऊपर हमारे जो सारे ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, तो जो एवरेज प्राइस हमें मिली, हम यहाँ पे अगर पोजीशन में जाएं तो मेरी देखो यहाँ पे नेट क्वांटिटी, अगर आप रुको मैं एक बार चेंज करता हूँ, नहीं ये हमें डे वाइज पीएनएल नहीं देखना, नेट वाइज देखना, ये हमें रियल दिखाता है। तो देखो दोनों में सेल साइड की पोजीशन है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखो 3250 सेल, 975 सेल, यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी है, और इस प्राइस से करिए, मतलब एवरेज प्राइस क्या है 25,191 एंड बैंक निफ्टी में 25,403। तो करंट अभी ये चढ़ा। आई होप आपको वीडियोस जो वो पसंद आ रही होगी एंड आप कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे एंड समझ रहे होंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। एंड आपके ही सपोर्ट और लाइक्स एंड सारी चीजों की वजह से हमारी जो चैनल है वो ग्रो हो पाएगी। सो डू like, share and comments on my video. Thank you so much for watching. Thank you so much for learning. Till then, keep learning, keep growing, and keep making good money from the stock market. Thank you so much.